नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आरसीए का दंगल, क्रिकेट की पिच पर सियासी जंग, परिणाम वैभव गहलोत का इस्तीफा। जी हां, सियासत में कुछ गलत नहीं होता और कब कौन किसके साथ होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। राजनीति में वक्त के साथ सियासी चाल बदल जाती है। आरसीए की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। राजस्थान में गहलोत सरकार बनी तो जिला क्रिकेट संघों ने वैभव गहलोत का समर्थन किया और वैभव गहलोत आरसीए अध्यक्ष बन गए। लेकिन जब कांग्रेस हारी और भजनलाल सरकार बनी तो साथ ही जिला क्रिकेट संघ भी वैभव गहलोत के साथ नजर नहीं आए। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं से जुड़े संघों ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। हालांकि वैभव गहलोत ने भाजपा सरकार पर आरसीए के साथ द्वेष भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया और आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर अब आरसीए का नया बॉस कौन होगा। हमने आरसीए के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी कि किस तरीके से हम राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों की बेहतरीन के लिए कार्य करें। तो कौन होगा आरसीए का नया बॉस और किस तरह की राजनीति है ये, चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही बिग फाइट लाइव में। शैलेंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। राजनीति का खेल तो सब जानते हैं, हमने देखा भी है कई बार इधर उधर अपने फायदे के लिए बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन खेल में राजनीति सीधे तौर पर नुकसान खिलाड़ियों का होता है। अब आरसीए में ये जो कुछ चल रहा है इसके क्या माने निकाला जाए, क्यों ऐसा हुआ? द्वेषपूर्ण कार्रवाई के तौर पर भी बात कही जा रही है। वैभव गहलोत का इस्तीफा देना, जबकि वो निर्विरोध चुनकर आए थे और इसके बाद उनके साथी ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं। श्वेता जी, मैं एक बात को क्लियर कर देता हूं, इसमें कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। जो भी कार्रवाई की गई है वो नियम अनुसार और कानून के अनुसार की गई। आपको जैसे जानकारी है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच में एक एमओयू हुआ है। एमओयू में सारी शर्तें हैं और एमओयू का समय 22 फरवरी को पूरा हो गया था। आपने एमओयू की शर्तों की पालना नहीं की। आपसे बार बार राज्य क्रीड़ा परिषद कह रहा था कि हमारे 35 या 40 करोड़ जो बकाया है वो दें, जिसका लगातार उनको वो नोटिस भी देता रहा आरसीए को। लेकिन आरसीए ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, घमंड में चूर थी आरसीए, तो इसलिए उन्होंने उसका ना तो पेमेंट किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे बिजली के बिल थे, रखरखाव थे स्टेडियम के और बहुत तमाम चीजें थी जो सालों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। और उसका जब उन्होंने मांगा तब उनको आरसीए ने उनको टक्का से जवाब दे दिया। तो जो भी कार्रवाई की गई है ये विधि अनुसार की गई है, नियम अनुसार की गई है। और जहां तक रही बात, आपने कहा कि आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जी ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा तो देना पड़ा मजबूरी में उनको। आप बताइए ना, 29 जिला संघों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की तैयारी कर ली और पास कर दिया, तो निश्चित तौर पर फिर बचता क्या, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो निश्चित तौर पर आप देखिए जो घटनाक्रम हुआ है, अगर आप उसको शुरू से देखेंगे तो राजनीति इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है, गहलोत सरकार ने की है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। कैसे हुई द्वेषपूर्ण? यही तो मैं पूछना चाहता हूं। नियम से हो रही है, नियम अनुसार, कानून अनुसार, एमओयू की पालना नहीं की, पैसे आपने 35-40 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए। उधर आप स्टेडियम बना रहे हो, स्टेडियम में आपने वहां करोड़ों रुपए दे दिए, वहां तो आपके पास पैसा है देने को। अब आरसीए इतनी गरीब हो गई कि स्टेडियम में तो पैसा लगा रहे हो, लेकिन जिसकी वो संपत्ति है, जहां आईपीएल होते हैं, स्टेडियम है, आरसीए अकेडमी है, वहां देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में पदाधिकारी जो अध्यक्ष है वो सब अपने घमंड में चूर थे, किसकी मजाल थी। लेकिन आज जब नियम अनुसार कार्रवाई हुई तब बताया गया कि हम कोई राजनीति नहीं करते हैं, सारे काम नियम अनुसार कर रहे हैं। और खिलाड़ियों का, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों का, खिलाड़ियों का इसमें कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे पहले आईपीएल मैचेस होते थे वैसे ही आईपीएल मैचेस होंगे, जैसे टूर्नामेंट्स होते थे, प्रैक्टिसेस होती थी वैसे ही टूर्नामेंट होंगे। लेकिन जो काम कानूनी रूप से होना चाहिए था कानूनी रूप से। आप बताइए, कई अनियमितताएं थी, यहां तक मालूम पड़ा है कि उन्होंने रजिस्ट्रार को कि हाँ एप्लीकेशंस तक दी गई हैं, जहां पर जो नए जिला बने हैं राजस्थान में, उन जिला संघों को बिना स्वीकृति के, बिना अप्रूवल के, बिना एजीएम के, बिना एजेंडे के आपने वो बना दिए, उनको जिला संघों को एफिलिएट कर दिया। तो आपके पास पावर कहां से आई? तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो नियमानुसार हुई हैं। और आप बताइए, आरसीए पैसा नहीं दे पाई, ये बताइए, जहां आप करोड़ों रुपए स्टेडियम में दे रहे हो, कितने करोड़ों का स्टेडियम बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो एमओयू इसकी पालना नहीं करेंगे तो नियम अनुसार कार्रवाई होगी। तो इसमें कोई द्वेषपूर्ण बात नहीं है, ये सिंपल जो नियम अनुसार कार्रवाई है वही है। ठीक है,
मिथिलेश जी, शैलेंद्र जी ने जैसे कहा कि नियमानुसार जैसी कार्रवाई होनी चाहिए ये वही कार्रवाई है, लेकिन अगर आरसीए की बात करें तो आरसीए हमेशा विवादों में रहा है। इससे पहले भी वैभव गहलोत अध्यक्ष बने, उससे पहले भी किस तरह से विवादों में रहा, खिलाड़ियों का भविष्य किस तरह से चौपट हो रहा था, सबने देखा। अध्यक्ष बनते हैं, जिला संघ के जो अध्यक्ष हैं निर्विरोध चुने जाते हैं वैभव गहलोत। दो अहम सवाल, वो आपसे उसके जवाब जरूर चाहूंगी। एक तो ये कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब कौन होगा नया बॉस, उससे कैसे चुना जाता है। दूसरा अहम सवाल कि ये वही लोग हैं, वही जिला संघ है जिन्होंने निर्विरोध चुना वैभव गहलोत को। अब यही वो लोग हैं जो अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। राजनीति उस वक्त हुई थी या राजनीति अभी हो रही है? देखिए, आरसीए की कुछ किस्मत में ही ऐसा लिखा है ऊपर वाले ने कि ये सियासी ग्लैमर से ज्यादा ग्लैमरस रही है। ललित मोदी से लेकर संजय दीक्षित और संजय दीक्षित से लेकर वैभव गहलोत, तमाम लोगों के बीच ये ग्लैमर का अड्डा रहा है, एक ग्लैमर की पोस्ट रही है। और इस ग्लैमर में खिलाड़ियों से ज्यादा राजनेताओं की रुचि रही है। ये कड़वी सच्चाई है। अब देखिए, कहा जाता है कि जो कर्मों की खेती है वो आपको काटनी पड़ती है। जो कर्म आदमी का पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म के लिखे लेख कोई मेट नहीं सकता। आपको याद होगा वो दौर जो आज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, रामेश्वर डूडी, वो रामेश्वर डूडी का क्या हश्र हुआ था, सबने देखा था। आरसीए चुनाव में किस तरीके से उनको जलील किया गया था, किस तरीके से स्कूटर पे उनको भागना पड़ा था। तो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। आज कुछ वैसा ही हुआ। आपको याद होगा अशोक चांदना खेल मंत्री थे और उन्हें आईपीएल में बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। अशोक चांदना रूस गए थे और पुत्र मोह में अपने पुत्र मोह का फर्ज निभाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीच में कांग्रेस का कार्यक्रम छोड़ के सीधे आरसीए पहुंचे और चांदना जी को मनाने पहुंच गए थे। और आज क्या हुआ? आरसीए के कोषाध्यक्ष रहे रामपाल शर्मा, उनका हश्र क्या हुआ? उनकी हालत ये थी कि कोषाध्यक्ष थे और जब आईपीएल के और आरपीएल के जो इन्होंने करवाई थी उनके टिकट उनको नहीं दिए गए। कोषाध्यक्ष को उन्होंने खरीद के टिकट लिए गए, उनके कोटे के टिकट नहीं दिए गए। और जिस तरीके से आरसीए में भवानी सामोता और वैभव गहलोत की जो दादागिरी चली वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किस तरीके से खिलाड़ियों को खिलाया गया, अब उसमें पूर्व जल संसाधन मंत्री महेश जोशी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा। तो आप ये देखिए क्या दुर्भाग्य है। क्या राजस्थान से जो 11 की टीम चुनी जाती है भारत की, कितने खिलाड़ी चले गए अभी तक? एक रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि कितने आरसीए अध्यक्ष रहे और कितने खिलाड़ी खिला दिए आपने, तो पता लग जाएगा। इसका मतलब ये केवल और केवल ग्लैमर सियासत। अब दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि राजस्थान में पिछली सरकार ने स्पोर्ट्स कोटे में 2% सरकारी नौकरियों का प्रावधान कर दिया। उसके बाद एक बड़ा खेल हो गया सियासी लोगों के लिए कि आप उसे रणजी में खिला दो, आप उसे किसी भी टीम में चयन करके राजस्थान की टीम में भेज दो, 11 में नहीं 15 में भेज दो, उसकी नौकरी का दावा पक्का हो जाएगा। तो ये तमाम खेल संघों की समीक्षा की दरकार है, क्रिकेट संघ ही नहीं। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी और खेल मंत्री जो खुद खिलाड़ी रहे हैं वो बने हैं राज्यवर्धन राठौड़, तो उन्हें चाहिए कि वो एक बार जो स्क्रीनिंग कर ले, एक बार उस समुद्र को देख ले कि राजस्थान से कितने खिलाड़ी पदक जीतते हैं और हमारा पड़ोसी राज्य छोटा सा हरियाणा, उस हरियाणा से कितने पदक जीतते हैं। तो आप उसकी तह तक जाएंगे तो पता लगेगा कि सिस्टम को जंग लग रहे हैं। तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? क्या वो तैराकी की एबीसीडी जानते हैं? एक बार पूरी समीक्षा हो, बिल्कुल यही सवाल शैलेंद्र जी। आरसीए का अध्यक्ष ठीक है, मैंने क्यों रुचि राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की इसमें रहती है? चलिए वो मिथिलेश जी ने अपनी बात रखी कि ये भी वजह हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों ना हम ईमानदारी से करें कि कोई तो ऐसा क्रिकेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जिसे अध्यक्ष बनाया जाए, सर्वसम्मति से बनाया जाए, जिसको उसकी समझ हो, जो फोकस क्रिकेट पर करे ना कि राजनीति पर करे। ये किसी पार्टी की उससे बात नहीं हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस और कोई ऐसा नहीं कि आज हो गया ऐसा कुछ। और ये अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वो कोई बीजेपी लेके नहीं आ गई कि हम सवाल उन पर उठाएं। ये तो जिला संघ अध्यक्ष है, ये उनका फैसला है। लेकिन एक कॉमन सवाल है जो हर बार उठता जरूर है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं होता है। शैलेंद्र जी, आपको नहीं लगता है क्या कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर श्वेता जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और मेरिट्स के आधार पर खिलाड़ी को ऊपर आना चाहिए। किसी भी तरह से जो उस खेल में पारंगत है, जिसने अपना नाम किया है, मेडल्स जीते हैं, निश्चित तौर पर वो उसमें बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेजमेंट को और खिलाड़ियों को समझते हुए उनको आगे गाइड कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी ध्यान दिला देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने आईपीएल की शुरुआत करवाई। आप देखिए, हमने एक
प्लेटफॉर्म दिया हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को, जो नवयुवक थे, जो खेलते थे क्रिकेट, जिनका शौक था, जिनका पैशन था क्रिकेट, उनको चांस नहीं मिलता था। आईपीएल में वो खिलाड़ी आने लग गए और करोड़ों रुपए उनको मिलने लगे। तो किस तरह से खेल भावना से लोगों में जुड़ा हुआ और जो खिलाड़ी थे जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हुआ। तो एक निश्चित तौर पर यह भी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजस्थान में क्रिकेट की पूरी रूपरेखा चेंज कर दी जाएगी। किस तरह से मेरिट्स पर सिलेक्शंस हुआ करेंगे, ट्रेनिंग कैंप्स लगा करेंगे, कोचेज हुआ करेंगे। जिस तरह से अभी मिथिलेश जी ने कहा कि हरियाणा में जो खिलाड़ी हैं उनके जो फैसिलिटीज हैं वही फैसिलिटीज अब राजस्थान में लागू करने की कोशिश होगी। और हम चाहते हैं, और आपने देखा होगा जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, उसके बाद देख लीजिए चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, भारत का ग्राफ बढ़ता चला गया है। हमने रिकॉर्ड बनाए हैं, ग्राफ भारत का बढ़ता चला गया और यही उम्मीद हम करते हैं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भी वो बदलाव देखने को मिले, यहां के खिलाड़ियों को वो फायदा मिले और वो तस्वीर बदलती हुई भी नजर आए। मोहम्मद इकबाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके, पूर्व उपाध्यक्ष हैं आरसीए से। स्वागत है मोहम्मद इकबाल जी आपका। उपाध्यक्ष रहे हैं आप आरसीए में, कार्यप्रणाली भी बेहतर समझते हैं, लेकिन मोहम्मद इकबाल जी पहले और अब में कोई फर्क आपको नजर आता है आरसीए में? फिर अब विवादों में ही घिरा आरसीए नजर आता है और एक बार फिर वैसे ही तस्वीरें नजर आती हैं। खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? मैं आपसे पहले तो नमस्कार। पहले तो ये जो दोनों अनुभव बोल रहे हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये एक तरफ तो कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक तरफ पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये किया। मैं इनको और बताना चाहता हूँ कि खेल खिलाड़ी खेलते हैं। आज जिस तरीके से क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान से आज पिछले कई सालों से, जब सीपी जोशी पहले अध्यक्ष थे तो 2 बार राजस्थान चैंपियन बनी रणजी ट्रॉफी की, और अभी इस वक्त हमारे कम से कम 5 से 8 खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन आज खलील अहमद दोनों 4 ब्रदर्स हैं, या अपने रवि विष्णु, ये खलील है, दीपक चार है, ऐसे करके बहुत से लड़के हैं जो अभी आईपीएल में खेल रहे हैं। और राजस्थान टीम का परफॉर्म हमेशा अच्छा रहा है, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अब जो पॉलिटिक्स हो रही है, अभी कांग्रेस आई या अभी बीजेपी आ जाएगी, लेकिन खिलाड़ी तो वही है जो मेहनत कर रहा है वही खेलेगा। खिलाड़ी तो अपनी मेहनत, अपनी जो मेहनत कर रहा है उसी को चांस मिलता है। खिलाड़ी को नहीं छुपा सकते हम, ना कांग्रेस छुपा सकती है ना भारतीय जनता पार्टी। खिलाड़ी तो अपनी मेहनत के बल पे आता है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जाने के बाद बैट्समैन को रन बनाने पड़ते हैं और बॉलर्स को विकेट लेने पड़ते हैं, वही आगे खेलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत का ही फल उसे मिलता है, वही आगे खेलता है। लेकिन अगर आरसीए की बात करें मोहम्मद इकबाल जी, आपको नहीं लगता है कि जो खिलाड़ी हैं, जो रहे हैं, जो बेहतर समझते हैं क्रिकेट को, आरसीए में उनकी भी जगह होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए उनकी भी। ये आरसीए में नहीं, ये इंडिया क्रिकेट बोर्ड में भी होनी चाहिए, बीसीसीआई में भी होनी चाहिए। वहाँ जय शाह बने हुए हैं, वहाँ पर आप उठा के देखो अनुराग ठाकुर हैं। वहाँ पॉलिटिक्स तो ऊपर से लेके नीचे तक ही हो रही है, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। हमें खिलाड़ियों का और स्तर क्रिकेट का और अच्छा सुधरे, कोई भी बने, लेकिन क्रिकेट का स्तर जिस तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके से ग्राउंड है, कई बार अपना आईपीएल हुआ, राजस्थान में वापस आईपीएल होना चाहिए और खिलाड़ियों को साधन और अच्छे मिलने चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद इकबाल जी बने रहिए आप हमारे साथ। मिथिलेश जी क्या कहेंगे इस पर, जो अभी इकबाल जी ने कहा? इकबाल भाई ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि खिलाड़ी का भला होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो सियासतदारों के पुत्र हैं वो क्रिकेट में क्यों आना चाहते हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प इश्यू है। अब 2 बड़े दिग्गजों के, भाजपा के दिग्गजों के पुत्र भी आरसीए के अध्यक्ष बनने की रेस में शामिल हो चुके हैं। एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम हैं और दूसरे जो वर्तमान चिकित्सा मंत्री हैं उनके पुत्र हैं। तो कहीं न कहीं ये जो पुत्रों को आगे क्रिकेट के जरिए राजनीति में लाने की, लोग तो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर सीपी जोशी को जो विधानसभा अध्यक्ष बनाया और तमाम चीजें बनाई, तो उनको इसका पीछे एक मुख्य कारण ये भी था कि अशोक गहलोत के जो पुत्र लोकसभा में नहीं जीत पाए, उन्हें आरसीए में अध्यक्ष बनाकर एक नई राजनीतिक सीख दी और राजनीति में एंट्री कराई। तो सीपी जोशी का भी कर्ज है। अब जो सबसे बड़ी चर्चित बात है कि नए स्टेडियम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया और जो राजस्थान क्रीडा संघ है उसके पैसे जमा नहीं कराए गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस जो खेल का मैदान है उसके आसपास जमीनें किसकी है। तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि राजनेता क्यों क्रिकेट में आना चाहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है
मूल कारण पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। एक जांच हो जाए कि किस किस ने जमीनें ली है उस स्टेडियम के आसपास, तो आपको पता लग जाएगा क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटेजी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए, क्रिकेट को किस तरीके से आप ऑब्लाइज करते हैं, किस तरीके से चुनाव हुए थे आपको सबको पता, किस तरीके से होटलों में बाड़ाबंदी हुई, इकबाल भाई को सब कुछ पता है। तो किस तरीके से एक महंगा चुनाव होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इन जिला अध्यक्षों की, वैसी ही मनुहार होती है जैसी जिला परिषद में या नगर निगम में पार्षदों की मनुहार होती है। वही खरीद फरोख्त होती है, वही हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो किसी के बेटे को अगर राजनीति सिखानी है तो आप क्रिकेट में भेज दीजिए, वो सीख जाएगा। यही है कि जो दिग्गज राजनेता हैं वो अपने बेटों को क्रिकेट में भेज रहे हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे गजेंद्र सिंह खीमसर हो। शैलेंद्र जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखें, क्योंकि जब वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाया गया था तब बीजेपी थी जो बहुत सवाल उठा रही थी कि मुख्यमंत्री के बेटे को सेटल करने के लिए और ये पूरी तरह से रणनीति बनाई गई और उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब जो हो रहा है, अगर हम राजेंद्र राठौड़ के बेटे की बात कर ले या हम गजेंद्र सिंह खीमसर के बेटे की बात कर ले, आ रहे हैं ना वो भी आरसीए में, अध्यक्ष का किसी को लेकर नाम चल रहा है, कोई चुरू संघ से अध्यक्ष बन चुका है, तो फिर क्या ये गलत नहीं है या फिर वो गलत नहीं था? नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर जिला संघ में वो अध्यक्ष बने हैं, जिला संघ के अध्यक्ष बने, तो वो भी एक प्रक्रिया के तहत बने, उनको जनता ने बनाया है, वहां जो भी नियम कायदे हैं क्रिकेट संघ के उसके अकॉर्डिंगली वो बने। अगर कोई आता है तो, लेकिन बात यह है कि आपको अनियमितताएं नहीं करनी है, आपको घमंड नहीं दिखाना है। आप आइए, क्रिकेट का विकास करिए, जैसे बताया कि मिथिलेश भाई ने कि आप बताइए स्टेडियम में आपको करोड़ों रुपए देने के लिए क्यों? क्योंकि वहां घूसखोरी है, वहां कमीशन आ रहा है। कमीशन किसके पास आ रहा है? कौन सेक्रेटरी के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जो भी भ्रष्टाचार हुआ होगा, अभी आपने देखा होगा किस तरह से जो ग्रामीण ओलंपिक खेल कराए गए थे उसमें 126 करोड़ की टी शर्टें ली गई, उस तक की हम जांच कराएंगे और सारी चीजें जो भ्रष्टाचार से जुड़ी है उसको खत्म करेंगे। निश्चित तौर पर इसको एक पारदर्शी और खिलाड़ियों का किस तरह से सम्मान हो, खिलाड़ियों का किस तरह से विकास हो और किस तरह से उनको बेसिक फैसिलिटीज मिले और एक माहौल तैयार हो, वो हम करेंगे मेरिट्स के आधार पर। ठीक है, मोहम्मद इकबाल जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ मोहम्मद इकबाल जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है तो ये बात पूछना चाहता हूँ जी कि ये जो 34 करोड़ रुपए जो बकाया चल रहा है स्पोर्ट्स काउंसिल का, ये ललित मोदी जी के टाइम से ही चल रहा है। ये अभी का नहीं है, इन 3 साल का नहीं है, ये पिछले 15 साल से चल रहा है। बाकी कोई जो भी पॉलिटिशियन बनता है ये करता है, वो पैसे नहीं लेते। आज राजेंद्र जी के लड़के या खीमसर जी के लड़के बनेंगे तो वहां पर चालू हो जाएगा, स्पोर्ट्स काउंसिल जब भी पहुंचेगा मैं पैसा जमा कराओ। ये तो पुरानी चलते आ रही है, कोई अभी के 34 करोड़ रुपए नहीं है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे कि इनके कार्यकाल का ये बकाया नहीं है, ये पहले का है, पुराना चलता आ रहा। 34 करोड़ रुपए जो ललित मोदी जब अध्यक्ष थे उस टाइम भी सब कुछ जब से ही चलता आ रहा है और आज जाके वो 34 करोड़ हो गया। ठीक है शैलेंद्र जी, आप बताइए ना, सीपी जोशी जी अध्यक्ष कितने साल तक रहे? उसके बाद वैभव गहलोत जी अध्यक्ष कितने साल तक रहे? मुझे लगता है 7-8 साल तो यही हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे अध्यक्ष बने हुए। और सारा बकाया जो है उन्होंने बकायदा बताया है, विवरण दिया है कि कितना बिल का बकाया है, कब से, किस साल से बकाया है, ये तक बताया इकबाल भाई। उसमें आपको रख रखाव के कितने खर्च हुए ये तक बताया उन्होंने, किस साल से है, जांच चल रही है, सब सामने आ जाएगा। बिल्कुल, तो 10 साल से तो कांग्रेस पार्टी के राज में ही थे। सीपी जोशी जी अध्यक्ष रहे, फिर वैभव गहलोत जी अध्यक्ष रहे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? या खीमसर का लड़का आ जाए या वैभव गहलोत बन जाए तो वे हमारे राजस्थान में नहीं है। आप जाके देखिए, गुजरात में अमित शाह के बेटे बने हुए, आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? ठीक है मोहम्मद इकबाल जी, ठीक है, क्योंकि राजनीति से जुड़े हर जगह तो ये नजर आते हैं। एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे मिथिलेश जी, वक्त खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। जब नए स्टेडियम को अनुमति दे दी गई इकोलॉजिकल जोन में, लेकिन वहां कई यूनिवर्सिटियों ने जमीन मांगी, उसको नहीं दी गई। तो जो यूडीएच ने भी करप्शन किया है कि यूडीएच ने केवल अशोक गहलोत को खुश करने के लिए तो परमिशन दे दी, लेकिन वहां किसी विश्वविद्यालय ने जमीन मांगी तो उस विश्वविद्यालय की जो फाइलों पर यह टिप्पणी की गई कि वो इकोलॉजिकल जोन में आती है। तो आप एक तरफ इकोलॉजिकल जोन आपने खत्म कर दिया क्योंकि अशोक गहलोत जी के बेटे अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी जिनमें बच्चे पढ़ते
वहां भी बच्चे पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स खुला रहता है, 60% के लगभग यूनिवर्सिटी में खुला रहता है। वही स्टेडियम में होता है, 40% के लगभग कंस्ट्रक्शन होता है, 60% ओपन रहता है। फिर आपने दोहरे मापदंड क्यों अपनाए? ये भी यूडीएच की जांच होनी चाहिए कि वो फाइल तो पर लगते हुए निकल गई और यूनिवर्सिटी की फाइलें अटक गई, आपने वहां जमीन क्यों नहीं दी? ये भी जांच होनी चाहिए। उस पर जो टिप्पणी की गई वो भी जांच होनी चाहिए। तब भजनलाल जी की सरकार को क्रेडिट जाएगा कि वो जीरो टॉलरेंस करप्शन पर काम कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र जी, मिथिलेश जी और साथ ही मोहम्मद इकबाल जी, शुक्रिया शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद अहम है, राजनीति में ना तो खेल होना चाहिए और ना ही खेल में राजनीति होनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो भी फैसले लिए जाए उसे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आरसी इतना विवादों में रहा है, इतने ज्यादा भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, जांच की बात कही जा रही है, तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो गलत है वो भी सामने आ सके और जहां पर जो सही है उसकी बात भी यहां पर सामने नजर आ सके। लेकिन जो भी होगा तो राजस्थान के खिलाड़ियों के मद्देनजर उन्हें ध्यान में रखकर भी होना चाहिए। बाकी आरोप तो सब एक दूसरे पर लगाते ही रहेंगे, लेकिन उससे फायदा किसी का नहीं होना है। और अगर आरसीए इस तरह से विवादों में रहेगा तो वो राजस्थान की ही बदनामी है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमने आरसीए के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी कि किस तरीके से हम राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए कार्य करें।